नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस मौके पर 72 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ स्मारक का सीएम धामी ने लोकार्पण किया और सीएम धामी ने वाजपेयी की जयंती पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। उधर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी का साल सुशासन के रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्म दिवस है और देश भर में पूरे साल भर बीजेपी उनके जन्म दिवस को सुशासन के रूप में मनाएगी और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड राज्य अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है और इसलिए उनको याद करना उत्तराखंड के लिए खास महत्व रखता है। उन्हीं के विचारों का अनुसरण करके बीजेपी का आम कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों से विकास में सहयोग प्रदान करता है और सुशासन की ओर अपना योगदान देता है। देखिए, अटल जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आदर्श के रूप में पार्टी को स्थान तक शिखर तक पहुंचाने में अटल जी का जो योगदान है और खासतौर पर मैं उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य के प्रति भी उनका जो भाव था उस राज्य के रूप में हमने देखा है। आज पूरे देश के अंदर अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का प्रारंभ हुआ है। पूरे वर्ष भर सुशासन वर्ष के कार्यक्रम के रूप में हमने कार्यक्रम श्रृंखला बनाई हुई है और पूरे प्रदेश के अंदर उत्तराखंड के अंदर आज से लेकर वर्ष भर अटल जी के कार्यक्रम की श्रृंखला हम लोग चलाने वाले। हमने प्रदर्शनी लगाई हुई है। क्रिसमस के त्योहार को लेकर उत्तराखंड में खूब जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। खासकर राजधानी देहरादून के तमाम गिरजाघरों में सुबह के समय से ही क्रिसमस मनाने लोग पहुंच रहे हैं और एक दूसरे के साथ क्रिसमस के पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दौरान सेंट फ्रांसिस चर्च के फादर ने पूरे प्रदेशवासियों को क्रिसमस डे की बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन खास है और खास इसलिए क्योंकि आज ईसा मसीह का जन्म दिवस है और इस दिन हम प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण हो। सर्वप्रथम मैं पूरा देशवासियों को और विशेष रूप से देहरादून के देशवासियों को मैं प्रभु यीशु का जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एंड विश यू ऑल अ मेरी क्रिसमस। बालक यीशु आप सबों को अपने आशीष से कृपा से भरपूर करें। उधर 25 दिसंबर को पूरे विश्व में ईसा मसीह का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं विकासनगर के चर्च में भी प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। विकासनगर में यीशु मसीह को याद करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की गई और ईसाई धर्म के अनुयायियों ने बाजार में जुलूस निकाला और साथ ही चर्च प्रांगण में मेला भी लगाया। कि आज 25 दिसंबर है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी को विकास नगर ही नहीं बल्कि पूरा समाज, पूरा देश और दुनिया इसको सेलिब्रेट कर रही है बड़े खुशी के साथ। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए एक उद्धार का कारण है, एक नजात का कारण है। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है तो वो हमारी जिंदगियों में और हमारी जिंदगियों के लिए नजात के लिए हुआ है ताकि हमारी जिंदगियां बेहतर बने और खुशियां आए। और मैं चाहता हूं और एक मैसेज सबको देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म
आपकी जिंदगियों में भी जन्म ले और आपकी जिंदगी खुशहाल बने, और ऐसे ही हम प्रभु में बढ़ते रहें और उसकी महिमा करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम रजत डेविड। द सेपियंस स्कूल हरवर्टपुर ने 25 दिसंबर 2024 को अपने 8वें वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया। स्कूल के इस वर्ष का शीर्षक था वैविध्य, जो कि विद्यालय के मूल आदर्शों को प्रकट करता है। इस आयोजन में छात्रों को अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और सांस्कृतिक मूल्य को प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर दिया और इस अवसर पर विद्यालय परिसर को फूलों और रंगोलियों से सजाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अंशुमन गुप्ता ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई, तो वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनुज सिंघल ने अपने वचनों से छात्रों को प्रेरित किया। आपको बता दें कि वार्षिकोत्सव में एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां ने समा बांधने का काम किया। ये जो एनुअल फंक्शन है, ये हमने नवंबर में तय किया था कि हम इसको 28 दिसंबर को लेंगे, लेकिन मौसम की कुछ इंक्रीमेंट वेदर की इंफॉर्मेशन आ रही थी, तो हमने इसको प्रीपोन किया। तो खास बात यह है कि आज का जो भी कार्यक्रम हुआ, मैं उसके लिए अपनी टीम को बहुत अधिक थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने प्रीपोन, जो कि ऑलमोस्ट 3-4 डेज हमने पहले लिया स्टिल, और ये डिसीजन भी हमने सिर्फ शनिवार को लिया था, तो स्टिल उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। दे बर्न आउट देयर नाइट लैंप लाइट, और आई मस्ट से कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके इस प्रोग्राम को आज सक्सेसफुल बनाया है, और इसका मैं पूरा क्रेडिट अपनी टीम को दूंगी। उधर तहसील विकासनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत जसोवाला में रात को खनन से भरे अनियंत्रित तेज रफ्तार की डंपर ने एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया। डंपर में बुरी तरह से कुचलने की वजह से मौके पर ही युवक की मौत हो गई। बता दें कि यह कोई पहला प्रकरण नहीं है। इससे पहले भी लगातार क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन रोजाना दुर्घटना कर रहे हैं, जिसमें बेकसूर मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। सरकार रोजाना संबंधित विभागों को ओवर स्पीड वाहनों पर कार्रवाई एवं लगाम लगाने की बात कह रही है, तो वहीं लेकिन जिम्मेदार परिवहन विभाग एवं अन्य विभाग सीएम के आदेशों पर लीपापोती करने का काम कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। गांव डोबरी में कुछ वर्षों से पेयजल और पैदल मार्ग जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे ग्रामीणों का आरोप है कि ऑल वेदर रोड निर्माण की कार्यदायी संस्था वर्ष 2017-18 में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH-58 के चौड़ीकरण से उनके गांव को जोड़ने वाले दोनों पैदल मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। ग्रामीणों के विरोध करने पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने ग्रामीणों से पैदल मार्ग ठीक करने का भरोसा दिया था, मगर लगातार लिखा पढ़ी के बावजूद कार्यदायी संस्था ने बीते 7 वर्षों से पैदल मार्ग अभी तक ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से पूरा गांव पेयजल की किल्लत से जूझ रहा है। हाईवे और जो ऑल वेदर रोड आई थी, ये गाँव का उत्तराखंड के विकास करने के लिए आई थी, परंतु इसके चलते ये देखिए रास्ते वो डैमेज होते जा रहे हैं। गांव वालों के लिए आने जाने की आवाजाही में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो पानी की किल्लत है और ढो के सर पे बोझा लेके पानी का ढुलान करना पड़ता है, सामान का ढुलान करना पड़ता है। उसके ऊपर से ऐसे खराब रास्तों की मार तो बहुत गति हमारे लोगों की जा रही है, और क्षेत्रीय विधायक से लगातार शिकायत करने के बाद भी जन सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम
माध्यम से ये अनुरोध करती हूँ शासन प्रशासन से कि जल्द ही इनका जो रास्ता है वो बनाया जाए ताकि आवाजाही जो है सुगम हो सके। ये जो गुना की बात कर रहे हैं तो ये तो ऐसा समस्या आ रखी यहाँ पे कि हम लोग मतलब कभी भी लुढ़क सकते हैं इस आवाजाही से। और मेरे सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। जो हमारे खेत खलिहान भी तोड़ रखे हैं उसका भी उचित मुआवजा दें और ये रास्ते जो पगडंडी तौर पे हम जा रहे हैं उसको व्यवस्थित बनाएं और अगर नहीं बनाते हैं तो हम जन आंदोलन करने के लिए मजबूर और बाध्य होंगे। सर चाहती हूँ कि हमारे गांव का जो रास्ता है वो सही ढंग से ठीक हो जाए और जो बुजुर्ग लोग, हम तो माने सबूत की चले जाते हैं इस रास्ते से पानी लेकर, लेकिन जो 80-85 साल के बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं चल पाती है इस रास्ते से, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। उनके हाथ में 5 लीटर का एक डिब्बा रहता है, वो हैंडपंप से पानी लेकर आती है, उनको बहुत परेशानी होती है ऊपर जाने में। और जो स्कूल के मेरे 3 साल की बेटी है उसी रास्ते से लेके जाते हैं हम उनको और बहुत परेशानी होती है उनको भी, और चल नहीं पाते हैं और बच्चों को गोद में ऊपर लेके जाना पड़ता है। और मेरे जो सास ससुर लोग हैं वो छोटे बच्चे को लेकर पहले सुबह ऊपर आते हैं, फिर पहले सुबह नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है ऊपर चलने में। हम ये सुन रहे हैं कि जो अगर मतलब सरकार नहीं बनाती इस रास्ते को तो आंदोलन करें। हाँ, आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं, हम आएंगे सड़कों पर आंदोलन। उधर भीमताल में हुए भयानक बस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख बयां किया और सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर कहा कि भीमताल के निकट बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुखद है। स्थानीय प्रशासन को त्वरित राहत एवं बचाव कार्य के लिए निर्देशित किया गया है और बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। बता दें कि भीमताल में आज बड़ा हादसा हुआ है। अल्मोड़ा से हल्द्वानी आ रही रोडवेज बस भीमताल रानीबाग मोटरमार्ग के आमडाली के पास गहरी खाई में जा गिरी। इस बस में 27 लोग सवार थे। बस के खाई में गिरने से 27 लोग छिटक कर इधर उधर गिर पड़े। इस गंभीर हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है और कुछ लोग गंभीर घायल हैं। भीमताल बस हादसा की दुखद सूचना मिलते ही घायलों से मिलने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अस्पताल पहुंची और कैबिनेट मंत्री ने घायलों से मुलाकात की और आपको बता दें कि डॉक्टरों को उचित इलाज उपचार के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि आगे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, आज जानकारी में आया है कि बहुत बड़ा बस हादसा जो है आज मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा हादसा जो है हमें फिर देखने को मिलेगा। आज उस हादसे से आहत कुछ पेशेंट्स यहाँ पर सुशीला तिवारी में आए हैं, जिनको आज मैं देखने यहाँ पर पहुंची हुई हूँ। लगभग मेरी जानकारी के अनुसार मैं लगभग 10-12 लोगों से मुलाकात कर चुकी हूँ, जिसमें हमारी कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ युवा बालिकाएं भी हैं, कुछ हमारे वरिष्ठजन भी है। किसी को हेड इंजरी है, किसी का फ्रैक्चर है, किसी का ब्रेन इंजरी है। तो इस प्रकार से इस हादसे ने लगभग सबको झकझोर कर रख दिया है। मेरी संवेदनाएं और सरकार की संवेदनाएं पूर्णतः उन पीड़ित परिवारों के साथ में है। रुड़की मेयर चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस बार मेयर पद सामान्य महिला के लिए रुड़की में आरक्षित है और सभी दल अपने अपने मजबूत उम्मीदवार की तलाश में जुटे हुए हैं। बता दें कि बीजेपी से दर्जन भर महिलाओं ने मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, जिनमें से कुछ नाम विवादों में घिरे हुए हैं। खासतौर पर वो दावेदार जिनके पति करोड़ों की छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल रहे और इसी क्रम में समाजसेवी मेघा जैन इस समय चर्चाओं के केंद्र में है। उनके पति जयरब जैन, जो कि भगवानपुर फोनिक्स कॉलेज के संचालक हैं, 2018 में थाना सिडकुल छात्रवृत्ति घोटाले के चलते जेल भी जा चुके हैं और अभी जमानत पर है। देखो, छवि साफ सुथरी छवि का आदमी हो तो ठीक है। वैसे तो बीजेपी का वहाँ वर्चस्व है, लेकिन अब ऐसे आदमी को टिकट देंगे? हमने सुना है इनके जो पति फोनिक्स कॉलेज चलाते हैं, घोटाले में भी शामिल हैं, कहीं बच्चों का वो खा गए हैं,
क्या नाम जो ये वो खा गए। अब ऐसे आदमी को बीजेपी टिकट देगी तो उसके लिए मान लो इनको ऐसे पद पे जीत गए और ऐसे पद पे बैठ गए, तब ये क्या करेंगे? तब तो और ज्यादा जनता के लिए पैसा खा जाएंगे, घोटाला करेंगे, तो फिर कैसे बनेगा? ऐसे तो बहुत मुश्किल है। खबर चमोली से है, जहां सड़क की मांग को लेकर बीते 35 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे डुमुक गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। जानकारी के अनुसार पिछले 17 वर्षों से ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण नहीं हो सका है। ग्रामीणों को 18 किलोमीटर पथरीली रास्ते से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुंचना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मतलब लगभग 36-37 दिन से डुमक कलगोट के जो ग्रामीण यहाँ पे सड़क के लिए बैठे हुए थे, तो आज मेरा भी सौभाग्यवश यहाँ पे भगवान की कृपा से यहाँ पे इनके बीच में आना हुआ। और तो मैंने आपसे और माननीय डीएम साहब से भी अनुरोध किया और साथ में जो PMGSY के जो एसए साहब हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया गया और उनसे एक ये आश्वासन मिला कि हमने जो नया जो अलाइनमेंट का है उसका एस्टिमेट हमने शासन को भेज दिया है और जल्द ही शासन इसको स्वीकृति देगा। तो मैंने इनसे अभी ये बात कही है कि मैं भी अभी आज ही देहरादून जा रहा हूँ और मैं अभी कुछ देर पहले मैंने माननीय मंत्री जी से भी इस बारे में वार्ता की है। सड़क के लिए जो है 111 दिन जो है गाँव डुमक में बैठे थे, जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो 19 नवंबर से हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर धरना दिया। धरना ही नहीं, भूख हड़ताल करी और प्रशासन ने अच्छा सहयोग किया था। जिला प्रशासन ने तो बहुत अच्छा सहयोग किया, लेकिन तो वो कछुआ गति से हमारी फाइल आगे बढ़ रही है। एक एस्टिमेट बना तो है, हम भी गए थे देहरादून, तो वो बड़ी मुश्किल से वो शासन में पहुँचा है। यदि आचार संहिता नहीं लगती तो हम लोग यहाँ से उठते नहीं और हम लोगों ने शांतिपूर्ण यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। और कुछ शासन की मजबूरियां हैं कि जो आचार संहिता के बाद जो है धरना प्रदर्शन उठाया जाना। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुकुल नारसन के नगला कोयल गांव पहुंचे, जहां लोगों ने फूलमालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं इस आयोजन में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने भी शिरकत की और कहा कि भारतीय किसान यूनियन तोमर संगठन उत्तराखंड सहित देश के तमाम राज्यों में मजबूती और ईमानदारी से कार्य कर रहा है। और इसी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारा संगठन गरीब मजदूरों और किसानों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। वहीं संजीव तोमर ने नारसन के नगला कोयल गांव की किसानों की समस्याओं को भी सुना। भारतीय किसान यूनियन तोमर 8 राज्यों में कार्य कर रही है, जो कि 8 साल से है। 8 साल से भारतीय किसान यूनियन तोमर 8 राज्यों में काम कर रही है, जिसमें निस्वार्थ काम कर रही है और सभी विभागों में बिना पैसे के कार्य हो रहा है और आगे भी ऐसे ही करेगी। आने वाले देखिए, हमला क्या, किसान क्या हमला कर सकता है? किसान धरने प्रदर्शन कर सकता है, ये करता है। हमारा कृषि प्रधान देश है, यही किसान को छूट है। धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात मनवाएंगे। भारतीय किसान यूनियन तोमर आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से अपने साथ में लोगों को जोड़ेगी और जोड़ती रही है। 8 राज्यों में हमारा संगठन चल रहा है और आने वाले पूरे ही भारत में भारतीय किसान यूनियन तोमर का जोरों शोरों से नाम होगा और कार्य होगा। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर की यहाँ पर मीटिंग हुई है और जो हमारे रविंदर भाई हैं उन्हें जो है संगठन में जिला सचिव की जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पर सैकड़ों किसानों ने सभा में हिस्सा भी लिया है और यहाँ पर जो है किसान जो मौजूद है उन्हें सभी ने बारी बारी अपनी समस्या भी बताई गई है और सभी को आश्वासन दिया गया है, सबकी समस्याएं सुनकर उनका समाधान भी जल्द कराया जाएगा। और यहाँ पर आह्वान किया गया है कि भारतीय किसान यूनियन तोमर
जल्द किसानों के बकाया भुगतान को लेकर, किसानों गन्ना रेट को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन जो है जिला हरिद्वार कलेक्ट्रेट पर करेगा। उत्तराखंड के अंदर खासकर अगर बात की, ऐसा नहीं है कि भारतीय किसान यूनियन तोमर देखने को नहीं मिली है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन तोमर का भी कुछ दिन पहले ही जो इनका एससी लगता है यहाँ पर, जो गुरुकुल नारसन के अंडर में आता है, वहाँ पर प्रदर्शन किया है किसानों ने, जो है वहाँ के समस्याओं को लेकर बिजली विभाग की रुड़की में किया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग लगातार जारी है। मालूम हो जब से अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बयान दिया है तब से विपक्ष विरोध प्रदर्शन करने में जुटा हुआ है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मार्च निकाली जानी थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने के चलते कार्यक्रम में बदलाव किया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस्तीफे की मांग की है। देखिए, कांग्रेस नहीं, सभी संगठन जो हैं, जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, सभी उस बयान का विरोध कर रहे हैं। और जिन्होंने संविधान की रचना की और लोगों को उनके अधिकार प्रदान किए, उनको कर्तव्य भी बताए, ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान सदन में जिस तरीके से हमारे होम मिनिस्टर ने किया है, निश्चित ही निंदनीय है। और सभी लोग उनके इस्तीफे की मांग करें, उनको इस्तीफा देना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर भीमराव अंबेडकर जी वो संविधान नहीं लिखते तो शायद अमित शाह और नरेंद्र मोदी आज इन पदों में नहीं होते जहां वो आज बैठे हैं। और मुझे लगता है कि एक दंभ अमित शाह की भाषा में था, उनकी वाणी में था। उनके इस्तीफे की मांग हम लोग कर रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर प्रदेश भर में चर्चों को सजाया गया और बच्चों को चॉकलेट वितरित की गई। वहीं कोटद्वार स्थित उत्तर भारत के सबसे बड़े चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया और बिशप विसेंट को क्रिसमस की बधाई देने उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी कोटद्वार स्थित कैथेड्रल चर्च पहुंचे और इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि ये देश गंगा यमुना की तहजीब वाला मुल्क है, जहां सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। ईश्वर दूत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं कोटद्वार मेरी हाजिरी हुई। यह आज शुभ दिन है, शुभ घड़ी है और मेरे मित्र हम लोगों ने मिलकर नेशनल कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। पल्स पोलियो से लेकर के जनसंख्या नियंत्रण और सेक्स सिलेक्शन के ऊपर जब 750 बच्चियां रह गई थी और 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे, तो हमने उन तमाम कुप्रथाओं को मिलकर के, फादर विंसेंट आज बिशप हैं। एक ऐसा त्योहार है जो प्रेम का है, शांति का है, आनंद का है। यह ईश्वर और मानव के एक रिश्ते का एक त्योहार। तो यह रिश्ता जो है हमारी भाईचारे से बढ़ता है, पारिवारिक मिलन से बढ़ता है, सामाजिक प्रेम से बढ़ता है। तो वही संदेश है क्रिसमस का। तो उसी आधार पर आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मित्र कासमी भाई आज यहाँ मिलने आया और हमारी इस खुशी को। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।